से। Parang ako kahalang bak. Ala, ito mo lagi. प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो कब से शुरू हुआ है? ये प्रोटेस्ट तो आपको 1 तारीख से शुरू है, लेकिन बीच में हम लोग गैप कर दिया कि ताकि जनता को तेल मिल सके ना, इसलिए हम लोग बीच में 2 दिन मतलब खोल दिया है। और ये है कि आपको 5 तारीख से लेके आपको 6 तारीख तक 2 दिन फिर बंद ही रहेगा। सर जिस अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालोपोतम के साथ में जो इंटरव्यू था उसमें भी उसने बोला है कि हाँ। 12:30 को आप लोगों का डिपोर्ट से तेल तो निकल गया करके। हाँ। तो आज के दिन में कितने देर तक हम लोगों को यहाँ में पेट्रोल मिलेगा, फ्यूल? पेट्रोल तो फिलहाल देखिए अभी तक आईओसी से गाड़ी कोई लोड होके पहुंचा नहीं है डिपो में। अगर पहुंच जाता है तो शाम तक उम्मीद रखिए तेल मिल सकता है, अगर नहीं तो कल सुबह से 6 बजे 7 बजे से आप लोग को तेल मिलना शुरू हो जाएगा। आपका एसोसिएशन का डिमांड्स है जो यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया है। हाँ जी, हाँ। उसके ऊपर में आपका क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो देखिए अब जैसे कि जो कानून सरकार ने लागू किया है, ये कानून में तो हम लोग 10 साल अगर सज़ा काटेंगे तो घर परिवार तो ऐसे रोड में आ जाएगा। और दूसरा बात यह है कि सज़ा काटने के बाद में जब जेल से निकल के आएंगे तो गाड़ी चलाने लायक नहीं रहेंगे। और तीसरा नंबर ये बात है कि 7 लाख रुपये हम लोग कहाँ से लाएंगे? जो जुर्माना लगाया है 7 लाख रुपये वो कहाँ से लाएंगे? अगर इतना रुपया कोई ड्राइवर के पास रहता तो ड्राइवरी करने नहीं आता आपको, जैसे कि घर में बैठ के कोई बिजनेस कर लेता है। जेल का टर्म है उसके लिए आप लोग को तकलीफ है और अमाउंट से तकलीफ है। हाँ, हाँ। तो आप लोग के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि रास्ते पे अगर चला रहे तो आप लोग की तरफ से भी तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हम लोग तो जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। सुबह हम लोग उठ करके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आज एक चींटी भी ना मरे हमसे, यही हम लोग प्रार्थना करके गाड़ी चलाते हैं। फिर भी बाई चांस एक्सीडेंट तो कोई नहीं रोक सकता है, उसको जो होनी है तो होगा ही। मेरे साथ होगा चाहे कोई और भाई के साथ होगा, लेकिन उसमें क्या है कि अगर एक्सीडेंट करके उस जगह पे ड्राइवर रहता है तो पब्लिक मार देता है, पीट के उसको ख़त्म कर देता है, या तो गाड़ी को जला देता है, गाड़ी के साथ में ड्राइवर को जला देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर उसके लिए भी सरकार अगर कुछ सोचे तो अच्छा है। हमारा अवेलेबल है, हमारा नुबलीगढ़ से तेल आता है। तो ईटानगर में कोई जो प्रॉब्लम हुआ आईओसी का हो सकता है, दो मुख जो रिफाइनरी है ना वहाँ स्टॉक पॉइंट है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। बाकी तेल सब जगह सप्लाई जारी है, मिल रहा है और शायद कल उनका भी लोडिंग हो जाएगा। सर ये भी है कि आप लोगों एज पर रिपोर्ट्स आप लोग का जो एसोसिएशन है उनका कहना ये भी है कि आप लोग यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से आप लोगों को कुछ अश्योरेंस मिला है, इसलिए आप लोग एक स्ट्राइक जो कॉल ऑफ कर रहे हैं। बट ये भी सुनने में आ रहा है कि आगे 48 आवर्स के लिए भी जनवरी 5 से होने का भी कुछ चांसेस है। नहीं, वो एक ट्रक ऑपरेटर वालों का स्ट्राइक था, इसलिए वो तो पैनिक हो गया। वो स्ट्राइक शायद आज उठा लिया वापस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नया रूल लागू किया था अमेंडमेंट ड्राइवर्स के लिए एक्सीडेंट के बारे में, तो वो गवर्नमेंट वाला अभी हम लागू नहीं कर रहा है। करेगा तो सबको मिला के बातचीत करके लागू करेगा, तो उसी के वजह से ये हुआ है। और शायद आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। ऑल इंडिया में जो ट्रक खड़ा है सब अपना रास्ते पे चलेगा। बेसिकली मतलब अभी इशू सॉल्व हो चुका है और अभी नॉर्मल हो जाएगा। हो जाएगा, पैनिक होने का बात नहीं, पैनिक होने का बात नहीं है, सब कल नॉर्मल हो जाएगा। आगे में भी स्ट्राइक करेंगे बोल रहा है इंडियन। नहीं, यदि वो स्ट्राइक मतलब पंप वाला नहीं किया है, वो ट्रक ऑपरेटर कर रखा है ना, तो इसका यूनियन होता है सबका, ड्राइवर लोगों का। लेकिन वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कल में सब खुल जाएगा। वो हल्ला कर किया था कि ये नियम वापस लो, नियम लागू ही नहीं किया एक्चुअली। अपने 1 अप्रैल से लागू करना था, लेकिन ये लोग बोला कर दिया, तो वो लोग बोलता है संशोधन करना पड़ेगा उसमें, अमेंडमेंट में तो करेगा इस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कल में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी।